तरीके से मेरे बालों के अंदर वॉल्यूम आ जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय। मैंने सोचा हमेशा कैमरा जो मैंने इतना पकड़ा होता है और वो हिली जा रहा होता है और आज मैं हिल रही हूँ। कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा और आपने देखा होगा टाइटल में कि मैंने हेयर केयर लिखा हुआ है कि समर्स में आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसकी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कि हीट वेव भी चल रही है, इतनी ज़्यादा हीट चल रही है तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे भी हर साल हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो मैंने इस साल अपने आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि बार बार नहा रही हूँ, जूस पी रही हूँ, डिफरेंट चीज़ें पी रही हूँ। मैं जूस भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मी भी है, बालों को स्ट्रेट करना ये सब चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं है और वैसे मुझे बाल स्ट्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे बालों में एक फ्रिजी वेव्स या ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मतलब कि आप थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करो। बट अभी मेरा इतना मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी करूँ, तो मैं इसलिए पेन लगा के रखती हूँ ताकि जो मेरा पफ है वो इस साइड पे इस तरह ही रहे जैसे मैंने पेन लगाई होती है। बालों पे बात करने वाले हैं कि बालों के केयर आप किस तरह कर सकते हैं। बार बार नहाना पड़ रहा है समझ में, तो आप लोगों को पता है कि बार बार नहा कर आप ऑयलिंग और ये सब चीज़ें इतनी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि गर्मी भी है, तो इतनी ऑयलिंग नहीं कर सकते, उससे और गर्मी लग रही होती है। और दूसरा ये कि नहाने के बाद आपको पता है बाल थोड़े से ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं क्योंकि आप बार बार वॉश कर रहे हैं, बार बार कंडीशनर लगा रहे हैं, बार बार ये सब चीज़ें कर रहे हैं, रिपीट होता जा रहा है सब कुछ। तो वो एक टाइम आता है कि आपका स्कैल्प जो है, यानी कि आपकी जो रूट्स होती हैं, ये आपके ये एरिया होता है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाता है और आपको डैंड्रफ होना शुरू हो जाती है या ड्राई होकर आपके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कितना आसान है वो तरीका मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इस हेयर ऑयल को या हेयर सीरम को या हेयर टॉनिक को आपने किस तरह से बनाना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि मेरे पास इस तरह की काफ़ी, आप लोगों ने पहचान लिया होगा ये कौन सी बॉटल्स हैं, तो मैं नाम नहीं ले सकती। तो इस तरह की काफ़ी बॉटल्स मेरे पास पड़ी होती हैं जो जिसमें आप सीरम बनाते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, या मार्केट से आपको कोई भी खाली बॉटल इस तरह की मिल जाए जिसके अंदर इस तरह हो कि आप ये ड्रॉप के लिए यूज़ कर सको। ये ड्रॉपर, ये अगर आपके पास मिल जाता है ठीक है, अगर वह नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी स्टोरेज बॉक्स के अंदर या किसी भी शीशे की आम बॉटल के अंदर भी। सबसे पहले जो आपने इसमें चीज़ इस्तेमाल करनी है वो होगा आपका विटामिन ई का ऑयल। ठीक है, ये इतना फुल भरा होता है, अब आप सोच लें कि मैं कितना यूज़ करती हूँ तो विटामिन ई का ऑयल आपने इसके अंदर फुल भर लेना है। ठीक है, वो रख लेना है आपने। वैसे आप उसके ड्रॉप्स भी मिल सकते हैं, आपको ऑयल भी मिल सकता है, पर मैं ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ विटामिन ई ऑयल ही यूज़ करती हूँ, वो आपने ले लेना है। और उसके बाद आपने, क्योंकि इसमें आपको खुशबू भी चाहिए और आप चाहते हैं कि यह ज़रा अच्छा भी लग रहा हो लगाया हुआ, तो कुछ लोगों को होता है कि कोकोनट ऑयल नहीं पसंद, किसी को किसी ऑयल की फ्रेगनेंस नहीं पसंद, तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। हमारे बाल गिरते हैं तो उसके बहुत से रीजंस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल इशू हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है आपकी बॉडी में, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हम लोग एंजाइटी में रहते हैं। तो उसमें यह है कि लेवेंडर जब आप इसके अंदर यूज़ करते हैं तो आपको उसकी खुशबू से आप रिलैक्स भी होते हैं, आप काम भी रहते हैं और इसको लगाने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये ऑयली नहीं है। हम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम ऐसी चीज़ नहीं लगाना चाहते जो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता। लिक्विड ही इतना ज़्यादा ये कि ये देखिए, अगर मैं इसको शेक करके बताती हूँ, ये देख लें आप कितना लिक्विड है। तो ये आप फुल बॉटल इसके अंदर विटामिन ई का जो ऑयल है वो रखेंगे आप। इसमें लेवेंडर के जो ड्रॉप्स है, क्योंकि ये है आई थिंक 100 ml, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 या 30, हाँ 100 या 30 ml भी हो तो आप उसके अंदर 10 to 15 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल के डाल सकते हैं। वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और उससे खुशबू भी आती है आपके बालों में, ज़रा आपको बुरा भी नहीं लगता, ज़रा अच्छा लग रहा होता है, फ्रेशनेस फील होती है, बंदे का जो मूड है वो भी अच्छा हो जाता है। और उसके लगाने का तरीका से फील ये है, क्योंकि अभी मैंने बाल धो लिए, अभी थोड़े से ये ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें अप्लाई करने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ ये शेयर क्यों ना करूँ। इसको लगाने का तरीका भी यही है कि आपने ये ड्रॉपर लेना है, इस तरह जितना मर्जी भर लें। लगाने के बाद आपने ये रूट्स में ऐसे इस तरह से यहाँ पे आप सेक्शन बनाते जाओ और रूट्स में लगाते जाओ। ये सारा आपने रूट्स में लगाना है। इससे आप कोशिश करें जो आपकी ये जगह होती है ना, टिप होती है, इसको आपने यूज़ करना है। इस तरह आप इसको यूज़ करें हल्के हाथों से, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। और जहाँ जहाँ आप लगाते जाओगे आपने उसका मसाज करते जाने थोड़ी देर आप उसका मसाज करें, आप वैसे भी रिलैक्स फील करेंगे खुद को, आप काम हो जाएंगे। और लगाने के बाद आपको फील होगा कि आपके बाल कितने ड्राई थे, क्योंकि
जब भी मैंने ये यूज़ किया है तो बहुत कम ऐसा टाइम आता है कि मुझे लगता है कि नहीं वाक़ई लगा हुआ है सर पे। वरना कभी-कभी ऐसा होता है जितना कि आज मैं वॉश कर रही हूँ तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि मेरे बालों में लगा ही नहीं है, क्योंकि बाल पी लेते हैं। वो इतने ड्राई होते हैं। और उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपने अपने जो बालों के एंड है ना, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आपने इसको बालों में यहाँ पे भी लगाने, क्योंकि अभी काफ़ी नीचे से बाल ड्राई हो गए हैं मेरे। और ड्राई होने के बाद आपको नज़र आ रहा हो कितने फ्रिजी सी लग रहे हैं। तो इसको नीचे भी मैं इसी तरह से ये जो है सारा ऑयल लगा लेती हूँ। और आपने कभी भी इसको बालों को इस तरह नहीं करना, ठीक है। फ्रिक्शन आती है बालों के अंदर और वो और ज़्यादा जो वेवी है या और ज़्यादा वो बेचारे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप जब ऑयल लगाते कुछ भी लगाते हैं तो बालों में इस तरह आराम से आप ऑयलिंग करें, आप सीरम लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, इस तरह से आराम से लगाएं। और कोशिश करें कि समर्स के अंदर आप इतनी ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें और इतना ज़्यादा उनको स्ट्रेट और ये सब कुछ ना करें। अगर आप फिर भी चाहते हो कि बहुत आसानी से तरीके से मेरे बालों के अंदर वॉल्यूम आ जाए तो उसका एक बड़ा तरीका है, आपने अपने बालों को सर को नीचे कर लेना है, अपने बालों को सारा इस साइड पे नीचे कर लेना है। और उसके बाद आपने ब्रश करना शुरू करना है बालों के अंदर। अच्छी तरह ब्रश करते ऊपर फैन चल रहा होगा, बाल काफ़ी हद तक वैसे ही ड्राई हो जाए तो ब्रश करते जाए, अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप उसको जो मसाज कर सकते हैं उल्टे हाथों, मतलब आपने सर उल्टा किया हुआ है तो आप इस तरह रख के अपने बालों में मसाज भी कर सकते हैं। और उससे आपका जो आपको एक रिलैक्स भी फील होगा। सोने से पहले भी अगर आप करते हैं सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इसलिए आ जाएगा क्योंकि जब आप उल्टा रुख करके अपने बालों को सुखाते हैं तो वो बालों में वॉल्यूम आता है। आप ये करके देखिए, आपके बालों में खुद ही वॉल्यूम आ जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ इस तरह की समझ में यूज़ करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी टिप्स और चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये होती मेरी सारी जल्दी जल्दी की चीज़ें और मेरी आदत है सब कुछ जल्दी जल्दी बता के ख़त्म कर देती, क्योंकि मेरा भी मूड नहीं होता कि मैं लंबी सी बातें करूँ, फिर भी हो जाती हूँ। कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं हिलना शुरू हो गई हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने इसको करना है लाइक और शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और भी कुछ चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।